राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार दोपहर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे शहर को हिला दिया। लोहा मंडी रोड पर एक बेकाबू डंपर ने मौत का तांडव मचा दिया। चश्मदीदों के मुताबिक डंपर का ड्राइवर शराब के नशे में था और उसने सामने से जो भी देखा उसे बेरहमी से कुचल डाला। इस भयानक हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा इतना भयानक था कि करीब 300 मीटर तक डंपर लगातार वाहनों और लोगों को टक्कर मारता चला गया। शुरुआत में डंपर ने एक कार को टक्कर मारी, लेकिन वह रुका नहीं। इसके बाद उसने लगातार 5 और गाड़ियों को टक्कर मार दी। जो भी उसके सामने आया वह उसकी रफ्तार की चपेट में आ गया। एक चश्मदीद ने बताया है कि सड़क पर लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन डंपर इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि उसके आगे जो भी आया वो टिक नहीं पाया। कोई कह रहा था कि ड्राइवर का संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ गया था, तो कोई बता रहा था कि वह बार बार हॉर्न बजा रहा था, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ ही घंटों में सड़क पर चीख पुकार मच गई और कई परिवार तबाह हो गए। जब डंपर आखिरकार रुका, तब सड़क पर सिर्फ टूटी हुई गाड़ियां, घायल लोग और चारों तरफ दर्दनाक सन्नाटा था। आसपास के लोगों ने भागकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जिसके फोन थे उन्होंने उनके घर वालों को खबर दी। कई लोग सड़क पर ही बेहोशी की हालत में पड़े थे, जिन्हें एम्बुलेंस कर्मी उठाकर अस्पताल ले गए। कुछ घायलों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। अभी तक हमारे पास जानकारी है, उसके तहत 13 लोगों की डेथ हो चुकी है, 10 लोग गंभीर रूप से घायल है। उनका एसएमएस और 2 अन्य अस्पतालों में इलाज चल रहा है और अस्पताल प्रशासन को हमने सख्त निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी डायरेक्शन है कि घायलों को तुरंत उपचार, हर संभव उनको मदद मिले, किसी प्रकार को किसी तरह की कोई समस्या न हो। इसके लिए जयपुर कलेक्टर, जयपुर कमिश्नर और अस्पताल के संबंधित सभी सीनियर डॉक्टर्स यहाँ उपस्थित है और जो घायलों को हर संभव उपचार जो भी जिसकी भी आवश्यकता है उपलब्ध है। कोई मुआवजे की घोषणा वगैरह कुछ? देखिए, तो नियम अनुसार जो भी मुआवजा मिलता है मुख्यमंत्री सहायता कोष से अलग अलग नियमों के तहत वो सरकार निश्चित रूप से देगी। किस तरह से घटना हुई, कुछ पता चला? ड्राइवर, देखिए, अभी तक जो जानकारी आई है, एक कोई अनियंत्रित डंपर था, उससे ये हादसा हुआ। अभी विस्तृत से इसकी हम जानकारी ले रहे हैं और सबसे सख्त कार्रवाई करेंगे। हादसे के बाद इलाके में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया और ड्राइवर को पकड़ने के लिए तलाशी शुरू की। शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि डंपर ड्राइवर शराब के नशे में था। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और डंपर ड्राइवर व मालिक दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कई लोगों ने सड़क पर धरना भी दिया और कहा कि अगर ट्रैफिक नियमों को लेकर पहले से सख्ती होती तो इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। ये घटना फिर से शराब और स्टीयरिंग के खतरनाक रिश्ते की याद दिलाती है। हर साल देश में सैकड़ों लोग शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की वजह से अपनी जान गंवाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसी लापरवाहियां खत्म नहीं हो रही हैं। नशे में इंसान का संतुलन और सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे सड़क पर वह खुद के साथ दूसरों के लिए भी खतरा बन जाता है। सरकार और पुलिस बार बार अपील करती है कि नशे में गाड़ी ना चलाएं, लेकिन जब तक सख्ती नहीं बढ़ेगी तब तक ऐसे हादसे रुकना मुश्किल है। इस दर्दनाक घटना ने कई परिवारों को उजाड़ दिया है। किसी का बेटा अब नहीं रहा, किसी का पिता तो किसी का भाई इस हादसे में हमेशा के लिए चला गया। जयपुर में अस्पतालों में अब भी कई घायल जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। शहर पर इस हादसे की छाया अब भी जारी है और लोगों के दिलों में बस एक ही सवाल है, क्या ऐसी लापरवाही कब खत्म होगी? जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।